हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जीएस गाइड स्टडी सेंटर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले जो है वो 3 क्लासेस जो है पॉलिटी की कर ली हैं। आज इसकी चौथी क्लास है। इस बैच में आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? 38वें संवैधानिक संशोधन, 39वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन या फिर 45वें संवैधानिक संशोधन। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ था उसके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रूस या ब्रिटेन? तो देखो, अगर मूल कर्तव्यों की बात हो रही है तो मूल कर्तव्य जो है उन्हें लिया गया है रूस के संविधान से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और वैसे ही अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की तो उसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं या फिर मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 10 या 11? तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके वो हैं 11। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वर्मा समिति, सरकारिया समिति, कप्तान सिंह समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो मौलिक कर्तव्यों को जो था वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना करना। तो देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना ये हमारा मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों है। अगर इसके अधिकार की बात करें तो ये जो है वो आर्टिकल 21 में आ जाता है। और लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और माता पिता की आज्ञा का पालन जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य ना होके हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो ये आपका 86वां संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो एजुकेशन थी उसे कंपल्सरी कर दिया गया था। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? 1976, 1972, 1974 या 1971? तो गौरव राष्ट्र अपमान निवारण 1971 में बना था। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उन्हें आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज कहां से ली गई है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने एक बार देख लेने हैं। निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या फिर सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी। सभी को जो है ये जो जितने भी 3 ऑप्शन है ये सभी जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा? तो इसमें जो है वो आपके ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 41 जो है आपका वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये करेक्ट नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है?
36 से 51 तक, 12 से 35 तक, 5 से 11 तक, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन जो है वो आर्टिकल 31 से 51 तक किया गया है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर हम 12 से 35 की बात करें तो इसमें जो है वो मौलिक अधिकार आ जाते हैं, और 5 से 11 की बात करें तो इसमें जो है वो नागरिकता को डिस्क्राइब किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, इनकी प्रकृति जो है वो समाजवादी है। इनको जो है वो ऐसा नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम जो है वो न्यायालय जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो। कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना। बेरोजगारों के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता। कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना, ये जो है वो सही कथन नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो संविधान का जो भाग 3 है ना, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में क्या आता है? भाग 3 में आता है आपका मौलिक अधिकार। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो जिसने भी जो है वो मौलिक अधिकार पढ़े हैं उसको पता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 और 30 में नहीं है, बल्कि ये 25 से 28 के बीच आता है। सो इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? दीवान बहादुर, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो अनुच्छेद 18 जो है पहले तो ये बात करता है उपाधियों की समाप्ति, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि भारत में अभी भी जो है वो कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, ऐसे कुछ अवार्ड हैं जो अभी भी दिए जा रहे हैं। तो इनमें से ये जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जो है ये बिल्कुल सही है, ये 18 के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो किसी को दी गई कोई स्पेसिफिक उपाधि है, मतलब इनका जो है वो व्यक्ति जो है अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि दीवान बहादुर एक ऐसी उपाधि थी जो पुराने टाइम अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, और इसमें क्या होता था कि जो भी उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी उसको जो था वो नाम के साथ यूज करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बन जाता है, दीवान बहादुर। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने के अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, उपाधियों का अंत। अभी हमने पढ़ा उपाधियों का अंत जो है आपका आर्टिकल 18 में है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 8 से 18 वर्ष? तो ये क्वेश्चंस भी हमने पढ़ा कि ये जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।